कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। डीजी ISPR ने कहा पाक फौज ना किसी सियासी जमात की मुखालिफत है ना ही तरफदार। पाक फौज कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे शख्स को मुफाद के लिए इस्तेमाल किया होगा तो कानून रास्ता बनाएगा। टॉप सिटी केस में फैज हमीद के खिलाफ बाज़ाबता दरखास्त मिली। इल्ज़ाम है कि रिटायर अफसर ने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर की एमा पर कानून से तजावुज़ किया और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की। फौज में कोई ज़ाती मुफाद या मखसूस एजेंडे को परवान चढ़ाए तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। अगर कोई कानून व ज़वाबित के खिलाफ जाता है तो एहतसाब का निज़ाम उसको वापस लेकर आता है। डीजी ISPR ने कहा कोर्ट मार्शल का अमल स्पीड से काम करता है, लेकिन कानून और इंसाफ के तकाजे मुकद्दम होते हैं। जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के लिए वकील करने, गवाह जिरा सबूत पेश करने और अपील करने का हक हासिल होता है। इसलिए कोर्ट मार्शल कार्रवाई का अमल मुकम्मल होने का टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। जो भी शख्स टॉप सिटी केस में मुलव्विस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं होगा, चाहे इसका कोई भी ओहदा हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का बयानिया बनाया जाता है। बलूचिस्तान में वही सियासी निज़ाम है जो बाकी मुल्क में है। सियासी जमातें बलूचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। बयानिया बनाने के पीछे बैरूनी हिकमत अमली है, फंडिंग की जाती है। एहसास महरूमी और नुमाइंदगी ना होने का बयानिया बनाने का कहा जाता है। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की से मुताल्लिक हर चीज़ को टारगेट करते हैं। मुल्की वसाइल में बलूचिस्तान को खुसूसी हैसियत हासिल है और रहेगी। मुआशरती तरक्की हो रही है और होती रहेगी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जिनका मकसद मासूम और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर सूबे के पुरअमन माहौल और तरक्की को मुतासर करना है। मखसूस अनासिर बलूचिस्तान के अवाम में पाए जाने वाले एहसास महरूमी से फ़ायदा उठाते हैं। ये कार्रवाइयाँ करने वालों का इस्लाम, इंसानियत और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ रवां साल में 32,173 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। एक माह में 90 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 130 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवां साल दहशतगर्दों से लड़ते हुए 193 अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। डीजी ISPR ने कहा ख्वारिज का न इस्लाम से ताल्लुक है न कबायली अक़दार से। अफगानिस्तान में हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़कर साथ दिया। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितना अल ख्वारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। फितना अल ख्वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। डीजी ISPR से इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे से मुतालिक सवाल। कहा किसी भी जगह जलसे जुलूस की इजाजत देना पाक फौज का नहीं, इलाके की मकामी इंतजामिया का काम है। 8 सितंबर को जलसा होगा और हर सूरत होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा जलसे के हवाले से अब किसी पैगाम की कोई अहमियत नहीं होगी। बज़ाते खुद एक NOC हूँ, अजीमुल शान जलसा होगा। किसी ने मना किया तो सब लोग देख लेंगे। जलसे के लिए सफरी अखराजात पार्टी बर्दाश्त करेगी। ज़िलाई सतह पर मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली काफिलों को लीड करेंगे। अरकानी असम्बली को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। वकील ने कहा यकीन दहानी कराते हैं अगली समाअत पर पेश होंगे। अदालत का मकामी जामिन को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने का हुक्म। केस की समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत मंजूर की थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा 7 साल बाद महंगाई आज दोबारा सिंगल डिजिट पर आई है। पहले नवाज शरीफ के दौर में महंगाई सिंगल डिजिट में थी। ये भी नवाज शरीफ की ही हुकूमत है। पंजाब में नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं है, वसाइल थोड़े हैं, अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। कोशिश है बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जाए। जो कुछ कर सकती हूँ वो करूँगी। कौम के पैसे में 1 रुपए की खयानत भी हुई तो अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। चाहती हूँ आपका पैसा बगैर किसी गलत काम के आप तक पहुँचे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड में बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। किस बात का एतमाद का वोट ले? अगर आप में जुर्रत है और आप समझते हैं और आपको वाकई आपका जहन सही काम कर रहा है और आपको सही राय दे रहा है तो आप वज़ीर आला से एतमाद के वोट का फॉर्मली तकाजा करें। शर्म नाम की कोई चीज़ आपके अंदर है तो आप इस ओहदे से इस्तीफा भी दे दें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट क्यों लें? वज़ीर आला के पास सादा अक्सरियत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को जवाब। कहा फैसल करीम कुंडी के पास करने को कुछ नहीं, ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं तो अच्छा होगा। गुज़श्ता रोज फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का कहा था। सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमने आमा बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। पीटीआई का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा होने जा रहा है, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो आवाम को सहूलत दे रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं। हम चाहते हैं लाखों लोगों के हुकूक पामाल ना हो, हम इस चीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने पर इत्तफाक। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी अपोजिशन और हुकूमती वफ्द में मुशावरत। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर शरीक थे। हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह, खालिद मक्सी मौजूद थे। सेनेटर शहादत आवान और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू में तल्ख कलामी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेट इजलास में दोनों की सुलह करवा दी। सेनेटर शहादत आवान और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू एक दूसरे से गले मिले। अरकान ने डेस्क बजाकर दोनों को मुबारकबाद दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए सदर आसिफ जरदारी का दौरा लाहौर। आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी की जेर सदारत इजलास में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लिया जाएगा।